आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। शिक्षक दिवस या टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मेमोरीज को कमेमोरेट कर सकें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे एंड सेकंड प्रेसिडेंट बने थे। उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्हीं कंट्रीब्यूशन को याद रखते हुए हम बहुत लंबे टाइम से शिक्षक दिवस को मनाते हुए आ रहे हैं या टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके चलती हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जिंदगी की तरफ, जिन्होंने हमें शिक्षक दिवस मनाने का एक शुभ अवसर दिया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म होता है 5 सितंबर 1888 में। उनके जो पेरेंट्स थे वो थे सर्वपल्ली वीरास्वामी और सीताम्मा। वो अपने पेरेंट्स के 4th चाइल्ड थे आउट ऑफ 6। उनके विलेज का नाम सर्वपल्ली था, इसीलिए वो अपने नाम के आगे हमेशा सर्वपल्ली लगाते थे, क्योंकि ताकि वो ये चाहते थे कि उनके जो रूट्स है, उनके जो एंसेस्ट्रल जो भी फैमिली बिलोंगिंग्स है, वो हमेशा उनके साथ चले, उनके साथ वो कैरी ऑन कर सके। इसीलिए वो हमेशा अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगाते थे। अदरवाइज द रियल नेम ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन वाज दैट, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने गांव का नाम भी अपने नाम के आगे ऐड किया था, तो इसीलिए उनको पुकारा जाता है विद द नेम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे चल के मात्र 16 साल की उम्र में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की शादी हो जाती है और उनकी वाइफ का नाम होता है शिवा कामू। In total they had 5 daughters and a son altogether। और ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया और सम न्यूज सोर्सेज की जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं वीवीएस लक्ष्मण, वो उनके ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू हैं, ठीक है। सो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू हैं फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण। अपनी पूरी जिंदगी के दौरान डॉक्टर राधाकृष्णन ने वर्क किया था एज अ फिलोसोफर, स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियंस। प्राइमरीली वो बने थे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड देन सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, एक अच्छे पॉलिटिशियन होने के बावजूद भी उनका जो दिल था या उनका जो दिमाग था, एक अच्छा एकेडमिशियन ही था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में उन्होंने पढ़ाया था और वो बने थे 4th वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बिटवीन 1939 टू 1948। उनका जो पोजीशन था वो सेकंड वाइस चांसलर का भी था इन आंध्रा यूनिवर्सिटी बिटवीन 1931 टू 1936। तो आप देख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग द पॉलिटिशियंस, गुड पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया, गुड पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, वो एक अच्छे एकेडमिशियन भी थे। उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे कॉलेजेस के वो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर भी रहे हैं। इसके अलावा अगर हम उनके और अचीवमेंट्स को देखें तो ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इन्फ्लुएंशियल एंड डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर ऑफ रिलीजन एंड फिलोसफी इन 20th सेंचुरी। तो रिलीजन और फिलोसफी के एक अच्छे डिस्टिंग्विश्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हेल्ड करने वाले स्कॉलर भी रहे हैं। न सिर्फ एकेडमिक्स में बल्कि हम सिर्फ इंडिया में जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ थे वहीं पे वो अच्छे स्कॉलर नहीं रहे हैं, इंटरनेशनली भी उनका अप्रोच काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट ये भी माना जाता है, ये चीज़ भी गिवन है कि 1948 में उन्हें इलेक्ट किया गया था एज द चेयरमैन ऑफ यूनेस्कोज एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो उनको इलेक्ट किया गया था उस टाइम पे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो डिस्टिंग्विश्ड करियर है, इसमें आपको ये भी शामिल मिल जाएगा कि उन्होंने लीड किया था कहीं ना कहीं द इंडियन डेलीगेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। सो यूनेस्को को बहुत जगह उन्होंने लीड भी किया था और इलेक्ट भी हुए थे एज द चेयरमैन ऑफ यूनेस्कोज एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल उनका जो करियर था कितना प्रोफाउंड रहा है, एजुकेशन में, एकेडमिक्स में हम बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स में, फिलोसफी में, रिलीजन की बहुत अच्छी उनको नॉलेज थी। बहुत सारे वेद उपनिषद उन्होंने बहुत कम उम्र में पढ़ लिए थे, बहुत सारी चीज़ों का उन्हें नॉलेज था और बहुत ही शानदार एजुकेटर थे। इनफैक्ट आज जो भी हम एजुकेशन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते हैं, कहीं ना कहीं समवेयर वी आर इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जब उनके फ्रेंड्स और उनके स्टूडेंट्स उनका जब बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं कि सर हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उस टाइम पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये कहा था दैट instead of celebrating my own birthday, you can celebrate this day as Teachers Day। तो बोलते हैं उस टाइम पे कि सिर्फ मेरा बर्थडे ना बनाए, मैं खुश होऊंगा अगर इस दिन को आप टीचर्स डे के तौर पे बनाएं। टीचर्स जो होते हैं हमारे, हम मान सकते हैं हमारी पूरी जनरेशन का या हमारी पूरी कंट्री का एक रोल मॉडल होते हैं। एंड वो बोलते थे दैट टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री, कि जो बेस्ट माइंड्स होते हैं ना वही टीचर्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए उस दिन से लेके आज तक उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया जाता है और उससे सेलिब्रेट किया जाता है एज द टीचर्स डे।
अब आती है उनके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की बात। तो 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अवार्ड किया गया था विद भारत रत्न फॉर हिज इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। न सिर्फ ये, उनको 27 टाइम्स नॉमिनेट भी किया गया था फॉर द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज, जिनमें से 16 टाइम्स उनको नॉमिनेट किया गया था फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर एंड 11 टाइम्स उनको नॉमिनेट किया गया था फॉर नोबेल पीस प्राइज। उनकी लाइफ टाइम के ड्यूरेशन में ही वॉज फेलिसिटेटेड विद सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग द टेम्पल्टन प्राइज, ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड मेनी मोर। न सिर्फ ये, उन्होंने बहुत सारी नोटेबल बुक्स भी अपने लाइफ टाइम में लिखी थी, जिनमें से कुछ हैं इंडियन फिलोसफी, द फिलोसफी ऑफ उपनिषद्स, ईस्टर्न रिलीजियंस एंड वेस्टर्न थॉट्स। तो ये उनकी कुछ बहुत ही फेमस बुक्स हैं, कभी टाइम मिले तो आप पक्का पढ़िएगा। Unfortunately, on April 17, 1975, at the age of 86 in Chennai, he passed away. So ये पूरी जर्नी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जब वो पैदा हुए, बड़े हुए, किस तरीके से एक फिलोसोफर बने, एजुकेटर बने, अच्छे अपने रिलीजन के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे वेद उपनिषद का उन्होंने ज्ञान दिया है, बहुत सारे अवार्ड्स के लिए, बहुत सारे अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है, बहुत सारे अवार्ड्स के लिए उन्हें नॉमिनेट भी किया गया है। तो बहुत गर्व की बात है, बहुत प्राउड की बात है। और हमें कहीं ना कहीं ऑन दिस वेरी ईव, हमें न सिर्फ आज, हमें हर दिन कुछ ना कुछ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से सीखना चाहिए, क्योंकि आज टाइम लिमिटेशंस की बाउंड्रीज वी हैव ऑल अराउंड। तो इसलिए छोटा सा मैंने क्रिस्पी आपको इंट्रोडक्शन दिया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। किसी वक्त टाइम मिलेगा तो पूरी उनकी जर्नी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।